पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का ISBT ऊना से स्वागत। और चूंकि दिल्ली के लिए यानी दिल्ली दूर हो चुकी थी, दिल्ली के लिए कोई संपर्क जो है हिमाचल से नहीं था। रेल सेवा बंद है पिछले कई दिनों से। ना जयपुर दौलतपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है, ना ऊना दिल्ली जनशताब्दी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो चल रही। इसी बीच जो बसेस थी वो भी बंद थी। अब सरकार ने 21 नए रूट जो है वो बहाल तो किए हैं, लेकिन ऊना से दिल्ली के लिए अभी कोई सर्विस जो है वो डायरेक्ट नहीं है। ISBT से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हलचल बता रहे हैं। कल करवा चौथ है, करवा चौथ के बीच काफ़ी लोगों की जो आवाजाही है वो बड़ी है। महिलाओं ने खरीदारी करी है और पूरा दिन जो यहाँ पे काफ़ी रश था, भीड़ थी। इसी बीच मुख्यमंत्री भी ऊना आज आए थे, उन्होंने भी समीक्षा करी है पूरे हालात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हरोली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने सारे हालात की समीक्षा करी है। ऊना बॉर्डर एरिया है और इस बात की सराहना की है कि ऊना में बड़ा बेहतर प्रबंधन कोरोना काल के दौरान हुआ। लेकिन ऊना और दिल्ली के बीच क्योंकि बस सेवा जो है वो नहीं है, लोग परेशान हैं। यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ से बाद में वो दिल्ली के लिए अलग अलग जो सेवाएं हैं, बस सेवा है, परिवहन सेवा है, उनकी सेवा जो सर्विसेज हैं लेते हैं, तो यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ता है। बात करें तो ऊना से अभी भी HRTC का कोई भी जो रूट है वो सीधे दिल्ली के लिए नहीं है। सरकार ने 21 नए रूट जो है वो दिल्ली के लिए बहाल कर दिए गए हैं। इनमें से 7 रूट जो है वो बताए जा रहे हैं जो नाइट सर्विस होगी, 6 रूट जो है वो डे के होंगे और बाकी 7 रूट डे एंड नाइट चलेंगे। 21 रूट्स पे बहाली जो है वो हो चुकी है। लेकिन अभी भी ऊना की बात करें तो ऊना से चंडीगढ़ कांगड़ा धर्मशाला के लिए ये बस है, लेकिन अभी भी बात करें तो ऊना से दिल्ली के लिए कोई भी बस रूट नहीं है। ISBT ऊना का सबसे बड़ा और यहीं से लोगों की काफ़ी संख्या में आवाजाही जो है होती है, क्योंकि जो रेल है, रेल सेवा है, चाहे बात करें कि ऊना से 8 रेलगाड़ियां जो है डिफरेंट प्लेसेस के लिए चलती थी, चाहे बात करें दौलतपुर चौक से जयपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस थी और उसके बाद जो है ये बस एक दौलतपुर चौक और दिल्ली बरेली, ये जो हिमाचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी ये वर्ष 1991 में चली थी और तब से कभी बंद नहीं हुई। कोरोना काल में 7 महीने हो चुके हैं इसे ये बहाल नहीं हो पाई। ऊना दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस बहाल की गई थी, लेकिन किसान आंदोलन जो पंजाब में भड़का हुआ है उस वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। अभी कोई भी रेल जो है ऊना से रेल सर्विस नहीं है। चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए ये बस है, ये चलेगी यहाँ से, लेकिन दिल्ली के लिए और चंडीगढ़ से आगे नहीं जाती। नहीं, चंडीगढ़ तक है। जैसे हरिद्वार बोर्ड लगाया है तो उसका कोई नहीं, कल से सारे चलने शुरू हो जाओ। अभी तक कोई अभी तक क्या रिस्पांस है सवारियों का? अभी तो कम है सवारी। कम है। हाँ जी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बड़ी बात यह है कि फिर से इंटरवल के बीच फिर से स्वागत। और ये ऊना का ISBT ऊना से जो है बात कर रहे थे, दिल्ली के लिए सीधी कोई बस सेवा नहीं है, लेकिन कांगड़ा और हमीरपुर और सरकाघाट से जो दिल्ली के लिए आने वाली बसेस है, चंबा से हैं, वो यहीं से जाएंगी, दूसरे डिपो की मिल जाएंगी। लेकिन आपको सीधी अभी तक ऊना डिपो से कोई भी बस दिल्ली के लिए चलाने का फैसला नहीं किया गया है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि रेल सेवा भी बंद है
त्यौहार हैं, दीपावली आने वाली है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, जो पैसेंजर हैं वो दिल्ली से आएंगे, तो उनके लिए अब जो सरकार ने 21 HRTC के रूट बहाल किए हैं उससे निश्चित रूप से सुविधा होगी। लेकिन क्योंकि ऊना सबसे बड़ा जो एक अड्डा है, प्ले स्थान है, जहां से पंजाब के लिए कनेक्टिविटी है पूरी और काफ़ी संख्या में लोग यहां से दिल्ली के लिए जाते हैं, आते जाते हैं, यही जंक्शन है और इसके बाद ही यहां से जो दूसरे क्षेत्रों जिलों के लिए लोग जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि HRTC ऊना कब दिल्ली के लिए रूट जो है बहाल करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 महीने के बाद जैसे ही ये बसेस जो है प्राइवेट सरकारी पूरी तरह से खुली है, उसके बाद हलचल जो है वो बस अड्डों पर बढ़ी है। त्योहारों का सीज़न है, बड़े स्तर पर लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हुआ है, राहत मिली है। लेकिन इंतज़ार इसी बात का है कि रेल सेवा जो है वो कब बहाल होती है। 5 तारीख तक का नोटिस लगाया गया है, रद्द की हुई है, लेकिन अभी यह कोई उम्मीद नहीं है कि बस सेवा जो रेल सेवा जो है बहाल होगी। लेकिन इसी बीच 21 नए रूट जो है वो HRTC ने चलाए हैं, जो दिल्ली जाएंगे, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे कांगड़ा है, धर्मशाला है, और मैं आपको उसमें सूची बताता हूं कि कौन कौन सी जिला से कौन कौन से रूट जो है वो चलेंगे। अभी उसकी जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी। 21 रूट है, ये मैं आपको मोटे तौर पर इसकी जानकारी देते हैं। ये रोडू से दिल्ली है, मंडी से दिल्ली, रामपुर से दिल्ली, रिकांगपियो से दिल्ली बाय चंडीगढ़ ISBT, नालागढ़ दिल्ली, जोगिंदरनगर गुड़गांव, शिमला दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली। तो धर्मशाला से जो दिल्ली बस जाएगी वो निश्चित रूप से ऊना से जाएगी। हमीरपुर धनेटा दिल्ली, तो हमीरपुर से जो बस आएगी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करेगा। मनाली से दिल्ली, चंबा दिल्ली बाया पठानकोट ऊना, ये जो चंबा से बस दिल्ली के लिए आएगी वो भी यहीं से आएगी। पालमपुर दिल्ली बाया कांगड़ा, ये बस है। पठानकोट से दिल्ली बाया जसूर, तलवाड़ा, अंब चंडीगढ़, परमाणु चंडीगढ़, मनाली दिल्ली, सरकाघाट दिल्ली। और अगर बात करें तो एक धर्मपुर से दिल्ली जाएगी बिलासपुर, ये बिलासपुर HRTC की बस है, ये भी दिल्ली जाएगी। हमीरपुर आबादेवी दिल्ली, ये भी बहाल कर दी गई है। शिमला दिल्ली, सोलन चंडीगढ़, नाहन दिल्ली और केलोंग दिल्ली। तो कुल मिलाकर ये 21 रूट है, 21 बस सर्विस है। ये सारे के सारे ऑर्डिनरी है, कुछ डे एंड नाइट है, कुछ दिन में है और कुछ रात्रि के। तो कुल मिलाकर ऊना HRTC ने अभी भी एक भी रूट जो है वो दिल्ली के लिए नहीं चलाया है। ऊना के लोगों की दिक्कतें हैं, उन्हें दिल्ली जाना होगा, तो जो पीछे से चंबा, पालमपुर और दूसरे क्षेत्रों से जो बसेस आएगी उनका इंतज़ार करना होगा। और क्या उसमें सीट मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक उस स्तर पर दिल्ली के लिए परिवहन सेवा शुरू नहीं हुई है। बात रेलवे की करें तो रेल जो ऊना से चलती है 5 वो भी किसान आंदोलन की भेंट चढ़ी है। हालांकि रेलवे की तरफ से ये स्पष्ट नहीं। तो बड़ी बात यही है कि कब ये रूट जो है वो बहाल किए जाएंगे, ऊना से भी कब दिल्ली के लिए बसें चलेंगी। लगातार बसों का दूसरे डिपो के यहाँ आना जो है वो शुरू है और बसों में देखिएगा आप अच्छी खासी जो सवारियां हैं, भीड़ है वो होने लगी है। लोग अब कोरोना को लेकर उतने भयभीत नहीं हैं, हालांकि उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ऐसे तमाम प्रबंध रखने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बात करें तो बसों में लोग अब निडरता के साथ सफ़र कर रहे हैं। बस अभी जो ये बस आई है इसमें भी ऑक्यूपेंसी काफ़ी है। चंडीगढ़, सुजानपुर, पालमपुर, नदौन और नाइट सर्विस भी जो है बस सेवा अभी शुरू होगी।
जैसे होगी तो और ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी। बस अड्डे का ऊना ISBT का जायजा लेते हैं। यहाँ पे कुछ देर तक इतनी भीड़ थी कि कोरोना का जो एक खौफ था वो कहीं देखने को नहीं मिलता। लोगों में अब किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन जो है वो नियमित रूप से चलने लगा है। पटरी पर आम जनजीवन आ चुका है। लोगों की रोजी रोटी जो है वो उससे चलने लगी है। और अब कोरोना के प्रति जो भय है वो नहीं है। हालांकि लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सावधानी जरूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। किसी प्रकार की ढील नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके लोग जो है वो पूरी निडरता के साथ बाहर निकल रहे हैं। ISBT की बात करें तो जो मुख्य मुद्दा है कि दिल्ली के लिए अभी तक जो ऊना से कोई बस नहीं चलेगी। 21 रूट जो प्रदेश सरकार ने बहाल करे हैं दिल्ली के लिए, वो डिफरेंट जो है डिपो हैं, दूसरे ज़िले हैं। कुछ कांगड़ा और चंबा की जो बसेस है वो यहीं से होकर जाएगी। कहाँ जाना आपको? होशियारपुर। तो कहाँ आए थे? काम करने। किधर आए थे? इधर उन्ने में काम करने आए थे सर। क्या काम? बेटरगिरी कैटरिंग का। मास्क वगैरह नहीं लगाते? मास्क का काम करना साढ़े को कितने कोरोना हो जाना। कोई डर नहीं है कोरोना? किसी ने भी नहीं लाया था, उधर देख लो सर। कोई कोरोना नहीं? नहीं कोई कोरोना नहीं है, कोई डर नहीं है। चलो, ये युवा हैं और काम के लिए आए हैं, रोजी रोटी इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोरोना का भय नहीं है, कोरोना का डर जो है वो खत्म हो चुका है और ये पूरी तरह निडरता के साथ यहाँ घूम रहे हैं। ऐसे असंख्य लोग होंगे। हमारा आग्रह है कि लोग ऐसा ना करें। बीमारी है बड़ी खतरनाक, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक किसी प्रकार की ढलाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसी बीच जो मुख्य विषय है, जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको बता दें कि ऊना से दिल्ली के लिए कोई भी रूट नहीं चला है। 21 रूट बहाल करे हैं। दूसरे जिलों के दूसरे जो डिपो हैं वहाँ से है। और इसी प्रकार कुल जो है रेल सेवा पिछले 26 सितंबर से बंद है। अभी उसे बहाल नहीं किया गया है। कब बहाल हो गई इसको लेकर संशय की स्थिति है। जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई फैसला होगा आपको सबसे पहले जानकारी जो है वो दी जाएगी। और क्योंकि त्योहार का सीजन है, दीपावली है, असंख्य लोग जो हिमाचल के वीर सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में है, नौकरी पेशा है, अनेक लोग जो है उन्होंने हिमाचल आना है, अपने घर आना है। कल जो है करवा चौथ है, कई लोग नहीं आ पाए होंगे क्योंकि किसी प्रकार की जो सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दिल्ली से ऊना हिमाचल आने के लिए वो उपलब्ध नहीं है। लोग आकर करें भी तो क्या करें, दिक्कतों का दौर जो संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रेलवे की तरफ से भी अभी कोई भी रेल चलाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऊना से दिल्ली के लिए बात करें तो बस सेवा सीधी कब चलाई जाएगी इसको लेकर मंथन हो रहा है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। 21 रूट दिल्ली के लिए बहाल हुए हैं। जो मैंने सूची पहले बताई उनमें से कुछ बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला और कुल्लू जिलों के हैं, चंबा के हैं। लेकिन ऊना में ये अभी फैसला जो है वो नहीं हुआ है। ऊना के लोगों को काफ़ी इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि ये ऊना वही स्टेशन है जहां से दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा रेलगाड़ियों के साथ बस रूट थे, परंतु अब इंतज़ार इस बात का है कि कब जो बस सेवा है वो बहाल होती है। इसको लेकर जैसे ही कोई निर्णय होगा आपको जानकारी दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।